वेलकम टू दी ग्रेट वर्ल्ड वार। और ये चैनल कवर करेगा वर्ल्ड वार वन के डे बाय डे के इवेंट्स को स्टार्ट से लेके एंड तक। तो हम कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें वर्ल्ड वार वन से पहले के इवेंट्स को भी आपके सामने पेश किया जाएगा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। आज से 100 साल पहले 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने किंगडम ऑफ सर्बिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि काइज़र विल्हम की वो स्टेटमेंट जो इसने 5 जुलाई 1914 को दी थी कि वो अनकंडीशनली सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रिया को हर एक एक्शन में सर्बिया के ख़िलाफ़, और इसे मेन आर्गूमेंट समझा जाता है जर्मनी के जंग में आने का। लेकिन जब ऑस्ट्रियन आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को असैसिनेट किया गया सराजेवो में, तो एक सर्बियन गैविलो प्रिंसिप के हाथों, तो एंटी सर्बियन राइट्स हुए बोस्निया में। लेकिन जनरल यूरोपियन रिएक्शन काफ़ी माइल्ड था इस पर। लेकिन ऑस्ट्रियन के पास कुछ बड़े आइडियाज़ थे जो ज़्यादातर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ कॉनरेड वॉन हॉट्ज़ेनडॉर्फ की तरफ से आते थे। कॉनरेड को डिस्क्राइब किया जाता था मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ ऑफिसर, बोथ स्टूपिड और एनर्जेटिक। इनफैक्ट इसने एग्जैक्टली 1.5 साल पहले अपनी गवर्नमेंट से कहा था कि वो वार पर जाए। और इस जगह पर एक ज़रूरी बात यह है कि इसका काउंटर वेट वो इंसान जिसने बार बार अर्ज की थी एम्परर फ्रांज हर्डर से कि वो रशिया और सर्बिया के ख़िलाफ़ जंग ना करे और कॉनरेड की बात ना सुने, वो था आर्च डूक फ्रांज फर्डिनेंड, जिसको असैसिनेट कर दिया गया था। कॉनरेड के लिए असैसिनेशन एक अपॉर्चुनिटी की तरह थी ताकि वो सर्बियन पावर और एम्बिशंस को रोक सके। जंग के आगे के हालात को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम रशिया और जर्मनी को भी समझें। 1912 में काइज़र ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ वॉन मोल्टके और ग्रैंड एडमिरल वॉन टॉर्पेट्स से कहा कि ऑस्ट्रिया को सख्ती से एक्ट करना चाहिए फॉरेन स्लाव्स के ख़िलाफ़, और अगर रशिया ने सपोर्ट किया सर्ब्स को तो जंग इनएविटेबल हो जाएगी हमारे लिए। रशिया इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बन गया था, और इससे पहले मनी कम होने की वजह से रशिया कभी भी जर्मनी की तरह की आर्मी नहीं बना सका, और रेलवे भी उस लेवल पर नहीं थी। लेकिन 1914 में रशियन करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड पर थी और इसने रेल रोड्स में भी काफ़ी तरक्की कर ली थी, और इस वजह से रशिया अगले चंद सालों में ईज़िली और क्विकली डिफेंड कर सकता था अपने बॉर्डर्स को। और जर्मन हाई कमांड के लिए ये एक बड़ा फियर था क्योंकि रशिया के पास मैन पावर एडवांटेज था, और जब इसकी रेलवे जर्मनी के मुकाबले पे आ जाती तो ये एक बड़ा नाइटमेयर साबित हो सकता था जर्मनी के लिए। ये सब हमें जर्मन चांसलर वॉन बेथमैन हॉलवेक्स की डायरी से पता लगता है, उनके थॉट्स के बारे में। इसलिए जंग बहुत ज़रूरी हो गई है इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि 1917 तक जर्मनी के पास कोई होप नहीं रहेगी। इसलिए क्यों ना 1914। लेकिन जर्मनी की आवाम का बड़ा हिस्सा जंग नहीं चाहता था। काइज़र ने जून 30 को लिखा कि सर्ब्स को जल्दी से सबक सिखाया जाए और जर्मन सपोर्ट की भी यकीन दहानी कराई, और ये भी कहा ऑस्ट्रियन एम्बेसडर को 5 जुलाई को कि अगर ऑस्ट्रिया और रशिया के दरमियान जंग हुई तो जर्मनी ऑस्ट्रिया का साथ देगा। इस सब के बावजूद ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसने अपने चांसलर से कहा कि जंग का कोई इम्कान नहीं क्योंकि रशिया अभी रेडी नहीं है, और अगले दिन वो अपने एनुअल वेकेशन पर चला गया नॉर्वे। ये एक्शन दुनिया का मोस्ट पावरफुल पर्सन जो एक मेजर वार की तरफ बढ़ रहा था उसके थे। इस सब से ये साबित होता है कि काइज़र के माइंड में वर्ल्ड वार का ख्याल ही नहीं था।
7 جولائی کو آسٹریا ہنگیرین کیبنٹ کی ملاقات ہوئی سربیا کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور وہ جنگ کی طرف گئے تاکہ سربیا کو سائز میں کم کیا جائے اور اسے آسٹریا پر ڈیپینڈنٹ کیا جائے۔ 13 جولائی کو ایک سیکرٹ رپورٹ پہنچی ویانا سراجیوو سے کہ زیرو ایویڈنس ہیں سربیا گورنمنٹ کے انوالو ہونے کے اسیسینیشن میں، لیکن اس سے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن ایک اور چیز سے فرق ضرور پڑا۔ فرانز جوزف کنونس تھا کہ آسٹریا ایکشن لے سکتا ہے سربیا کے خلاف ادر پاورز کے انٹرفیئرنس کے بغیر، سو وہ ایگری ہو گیا الٹیمیٹم ایشو کرنے پر۔ الٹیمیٹم کی ٹرمز کو جولائی 19 کو فائنلائز کیا گیا اور اس میں 15 ڈیمانڈ کی گئیں، اور اس میں بیلگریڈ گورنمنٹ کو لنک کیا گیا اسیسینیشن سے ایویڈنس کے بغیر۔ ڈیمانڈز میں سے کچھ یہ تھی کہ سربین گورنمنٹ کنڈیم کرے اینٹی آسٹریین پروپیگنڈا اور اس کو پنش کیا جائے جو اسے بنائے اور ڈسٹریبیوٹ کرے، اور ایک بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آسٹریین آفیشلز پارٹیسپیٹ کریں گے جوڈیشل پروسیس میں جو سربیا میں ہوگا، یعنی وہ ایک دوسرے ملک میں انچارج ہوں گے جسٹس کے۔ سو آپ نے سب نے یہ تو گیس کر ہی لیا ہوگا کہ اس الٹیمیٹم کو ریجیکٹ کرنے کے حساب سے ہی بنایا گیا تھا۔ سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے